हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब ज़्यादातर फॉर्म आने वाले हैं, इसलिए आप लोग रेगुलर तैयारी करते रहिए। उसी क्रम में हिंदी में मैं आपको बता दूं, इससे पहले बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं हिंदी के, जिसमें प्रॉपर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया, उसमें कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ, वो सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे आप देख लेना। विलोम शब्द की ट्रिक और कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो हमेशा एग्ज़ाम में आती हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी सिलेबस होता है। आज जो है इसी कड़ी में जो है एक नया वीडियो लेके आया हूँ पर्यायवाची से संबंधित। इसमें जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पढ़ने से आपको 4 जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे एक तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसमें पर्यायवाची शब्द। पहला क्वेश्चन है, पद्माकर शब्द का पर्यायवाची क्या है। ठीक से देखते रहिए और पेन कॉपी ले लीजिए और यहाँ पे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए कि जिससे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, यही ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके यूपी SSC के एग्ज़ाम हो, सीटेट, टेट या MP वर्ग 321 कोई सा भी एग्ज़ाम है, अगर हिंदी सिलेबस है रेलवे वगैरह में या कांस्टेबल SI में, तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आते। इसलिए छाँट के मैं खुद अपने हाथ से जो है नोट्स बनाता हूँ और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा हो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, पद्माकर शब्द का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, पद्माकर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। 4 ऑप्शन ये रहे, रत्नाकर, सरोवर, जलद, पति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सरोवर। ठीक है, यानी पद्माकर का सही आंसर सरोवर है। अब इसमें से देखिए 3 ऑप्शन बचे, उनके बारे में भी आपको नोट करना है। भाई देखिए मिलता हुआ शब्द लग रहा है, पद्माकर, रत्नाकर, है ना, इन्हीं में ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ रत्नाकर जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है, जलद जो है वो बादल का है, और पति का जो पर्यायवाची होता है वो कांत भारता वगैरह होता है भार्या। दूसरा क्वेश्चन, दुरेफ। दुरेफ का पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा मधुप। ठीक है, दुरेफ का मतलब मधुप, ये सही आंसर है। ठीक है, और बाकी के जो ये बच रहे हैं, पाजी का मतलब होता है दुष्ट, मानस मन का पर्यायवाची है, और हर शब्द दिया हुआ है। हर जो है वो शंकर का पर्यायवाची, अक्सर आपने सुना होगा हर हर महादेव, तो वो शब्द सिर्फ शिव जी के लिए यूज हुआ है हर। और हरि शब्द आ जाए इसमें, छोटी की मात्रा हरि, हरि का मतलब विष्णु होता है। तो दोनों चीज़ें याद रखना, हर और हरि। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, वनिता का पर्यायवाची क्या होगा। वनिता, वामा, मत्सर, अली, सरिता। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको सही आंसर का चुनाव करना है कि वनिता का पर्यायवाची क्या होगा। तो वनिता का पर्यायवाची जो होगा वो वामा होगा। ठीक है, वामा। बाकी के जो ऑप्शन है, मत्सर जो शब्द है ये ईर्ष्या का पर्यायवाची है, अली मीन्स भंवरा होता है, भ्रमर यानी भंवरा का पर्यायवाची है, और सरिता जो शब्द है वो नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट करते रहिए। बाकी वाले खास तौर से इम्पोर्टेंट है, जितने भी ये 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, तो ये इसी वजह से इस टाइप से दिया है कि एक शब्द का आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी 3 शब्दों के आपको पर्यायवाची अपने आप ही मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये चीज़ भी आप नोट करते रहिए कि वनिता का मतलब क्या होता है। ये पत्नी, वामा, भार्या, वनिता, ये सब पत्नी के पर्यायवाची है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन जैसे ये आए। ठीक है, पद्माकर का सरोवर था, ये तालाब की पर्यायवाची है, पद्माकर सरोवर। ठीक है, दुरेफ का मतलब भंवरा, मधुप, ये उसकी पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ईश्वर। कह रहा है ईश्वर की पर्यायवाची क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सुरेश, मृत्य और सर्वेश, दिवाकर। ठीक है, तो इसमें ईश्वर का मतलब आपको पता ही है, भगवान गॉड। तो इसमें ईश्वर की जो पर्यायवाची है वो है सर्वेश, यानी सब कुछ सर्वे सर्वा, इनसे बढ़ के कुछ नहीं, सर्वोच्च। ठीक, सुरेश जो पर्यायवाची है वो इंद्र की पर्यायवाची है, और भरत जो है ये दास को कहा जाता है। ठीक है, और दिवाकर का आपको पता ही है, रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, ये सूर्य की पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्याल शब्द जो है ये किसका पर्याय है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं,
उरग, द्विज, दुहिता, भारती। ठीक है, तो ये जो व्याल शब्द है इसका सही आंसर है उरग। ये आप लोग नोट करते रहिए, उरग। ठीक है, ये सर्प को कहा गया है व्याल, उरग सांप को कहा गया है। और बाकी जो शब्द है इसमें द्विज का मतलब ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण की पर्यायवाची है द्विज। दुहिता पुत्री को कहा गया है। ठीक है, और भारती, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारती शब्द ये कई बार पेपर में आ चुका है। भारती किसकी पर्यायवाची है? तो भारती जो है सरस्वती की पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंस। हंस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर आप देखिए, चेक करिए, इसका सही आंसर है मराल। हंस के बारे में आपको पता ही है, तो इसका सही जो विकल्प होगा वो है मराल, इसका पर्यायवाची है। और बाकी अगर देखें तो करी, कुंजल और द्विरज 3 हैं, तो ये जितने भी तीनों दिए हुए हैं ये सभी के सभी ये हाथी के पर्यायवाची हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, ये सब हाथी के पर्यायवाची है। कौन कौन से? करी, कुंजर, द्विरज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पृथ्वी का पर्याय। पृथ्वी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द दे देता है, भूधरा, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, धरती, है ना, ये तो सभी को पता है, लेकिन कुछ अलग से क्वेश्चन दे देता है ऑप्शन में, जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में लेके आया हूं, ताकि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कह रहा है क्षिति, उदधि, अम्भ और अहि। तो पृथ्वी का जो होगा वो होगा पहला वाला ऑप्शन, यानी क्षिति। आपने अगर पढ़ा हो, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। 5 चीज़ों से शरीर बना है, जिसमें क्षिति यानी धरती, मिट्टी का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें अगर बाकी की बात करें तो उदधि जो है समुद्र का पर्यायवाची है, और अम्भ या अमी जो है अमृत का है, और अहि शब्द जो है ये सर्प यानी सांप का है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुसुमेशु, ये किसका पर्यायवाची है? तो ये सारे क्वेश्चन आप ठीक से देखते रहिए, आराम से करिए, इसके बारे में बताइए कौन सा सही है। तो ये जो है कामदेव की पर्यायवाची है। कामदेव के बारे में बता दिए, सुंदरता के देवता हैं, इनसे सुंदर देवताओं में कोई नहीं है, और इनकी पत्नी का नाम है रति, वो सुंदरता की देवी है। ठीक है, तो कुसुमेशु का मतलब होता है कामदेव। और बाकी कलकंठ जो है ये कोयल का पर्यायवाची है, और बाकी के बारे में पता है, अंबर, गगन, नभ, अंबर, व्योम, शून्य, अंतरिक्ष, आकाश की पर्यायवाची है। दृग जो है ये आँख, दृग, नेत्र, नयन, लोचन, आँख, चक्षु, ये सब आँख की पर्यायवाची है। तो ये सब आपको करना है, अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांभवी कह रहा है किसकी पर्यायवाची है? पार्वती, दुर्गा, विभावरी, रजनीपति। तो सांभवी जो है ये दुर्गा शब्द की पर्यायवाची है। ये जो शब्द है, पार्वती के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। और बाकी विभावरी, रजनीपति, विभावरी रात्रि का, और रजनीपति चंद्रमा का पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं मरकट। मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो मरकट का जो पर्यायवाची शब्द है वो है बंदर। ठीक है, बंदर को मरकट कहा गया है, इसकी पर्यायवाची है। और बाकी देखिए यहाँ पे गणेश का पता ही है आपको, कामदेव का मैंने बता ही दिया, देवकी नंदन का भी पता ही है, कृष्ण की पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंजर। कुंजर शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? हाथी। ठीक है, कुंजर शब्द का पर्यायवाची हाथी है। और बाकी यहाँ पे देखो ये दिए हुए हैं, पार्वती का पता ही है आपको, विभावरी रात्रि, ज्योत्सना का मतलब चांदनी होता है। ठीक है, और कुंजर हाथी का पर्यायवाची है। इसके अलावा कुंजर के यानी हाथी के जो पर्यायवाची होती है वो आप चाहे तो नोट कर ले। हस्ती भी होता है, दंती, करी, द्विरज, मातंग, गज, गयंद, ये सब जो है हाथी की ही पर्यायवाची होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बाण शब्द का पर्याय नहीं है। ये चीज़ आप नोट करना है। यहाँ अभी तक पर्यायवाची शब्द पूछ रहा था,
अब कह रहा है नहीं है, यानी कौन सा शब्द 3 बाण के पर्यायवाची होंगे, जो भी हैं जितने भी हैं ये, अब जो 4-5 क्वेश्चन जो भी आगे मिलेंगे, तो कह रहा है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो इन्हें अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कह रहा है कौन सा बाण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर होगा तड़ित, ठीक है। तड़ित शब्द नहीं होगा। बाकी जितने भी हैं छिली, मुख, सर, नाराज, ये सब बाण के ही पर्यायवाची हैं। तड़ित शब्द जो है वो बिजली का होता है। तड़ित विद्युत, बिजली, चपला, चंचला, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, पत्थर। कह रहा है पत्थर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो इसका चौथा सही आंसर होगा भरतार, ठीक है। भरतार शब्द पत्थर का नहीं है, क्योंकि भरतार पति को कहा गया है, ठीक है। बाकी प्रस्तर, पाषाण, पहाड़, ये जितने भी हैं ये सब पत्थर के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है अनिल। अनिल शब्द का कह रहा है कौन सा पर्याय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही आंसर होगा वो है अनल, ठीक है। अनिल मीन्स हवा होता है। देखिए 3 आंसर आपको मिल रहे हैं। पवन मतलब भी हवा होता है, वायु का भी हवा दिया ही है। और अनल मीन्स होता है अग्नि यानी आग। अनल शब्द जो है आग की पर्यायवाची है और बाकी सब हवा की पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है सन्यासी का पर्याय नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने आप में खाली लिखा हुआ शब्द याद रखना, बहुत अच्छे से इसे देख लेना। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा लिखा गया है, इसे 4 टाइप से लिखा गया है सन्यासी शब्द को, और कहता है कि निम्न में से कौन सा सही है। किसी में ऊपर बिंदु नहीं रखता, किसी में आगे जो आधा ना लिखा है उसे हटा देगा, ऊपर बिंदु रख के सन्यासी लिख देगा। लेकिन शुद्ध रूप जो सन्यासी का लिखा जाता है वो यही है, सन्यासी, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग जल्दी में सन्यासी पढ़ देते हैं, लेकिन होता है सन्यासी, जो कि ऊपर बिंदु होगा, ठीक है, और आगे भी आधा ना होगा। तो इसे बहुत अच्छे से नोट कर लेना, देख लेना सन्यासी कैसे लिखा जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं, इसका भी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखें, ज्योत्सना कैसे लिखते हैं, सन्यासी कैसे लिखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये अक्सर आते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा नहीं है, कह रहा है, ठीक है। वैरागी, परिवाजक, यति, महीपति, ठीक है। तो इसमें से महीपति जो शब्द है ये राजा का पर्याय है। राजा को महीपति, भूपति ये सब कहा गया है, तो ये वाला नहीं है। बाकी तीनों सन्यासी के ही पर्याय हैं। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कर दें, और पिछले वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो वहाँ पढ़ लें, उससे आपको हिंदी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। आगे भी मैं हो सकता है कल या आज में जो है एक हिंदी का वीडियो डालूँगा, जिसमें हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ पूरा क्रम, वो चीज़ बताऊंगा, तो उसे आप ज़रूर देखना। ये सभी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।